कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट में पेज सेटअप। पेज सेटअप होता है पेज की सेटिंग करना, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट, प्रीव्यू और ये बैकग्राउंड, टाइल्स, ये सब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो हम इसको शीट में कुछ और लिख लेते हैं। ये इस तरह से बिल बना लो आप। ये मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में किस तरह से बनता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियोज़ देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, ये किस तरह से बनता है। तो मार्जिन क्या होता है? जब हम प्रिंटिंग करते हैं, मैं प्रिंट लेआउट मोड पे ले आता हूँ इसको, पेपर को। ये पेपर व्यूज़ होते हैं 3। यहाँ पर पेज ब्रेक मोड भी है और प्रिंट लेआउट मोड भी है और ये नॉर्मल है। जो इस समय हो रहा है ये नॉर्मल है। तो हम इसको प्रिंट लेआउट मोड पर ले आते हैं। प्रिंट लेआउट मोड में जहाँ पर लिखा हुआ होगा वही पेज वाइट हुआ होगा, बाकी सब ब्लैक दिख रहे होंगे अभी। ठीक है, तो हम चाहते हैं जो ये हमारे पेज के चारों तरफ वाइट एरिया दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं ये थोड़ा बढ़े। मतलब हमारे जब हम प्रिंट निकालें तो वो प्रिंट बिल्कुल इतना एरिया नहीं, इससे ज़्यादा एरिया छोड़ के आना चाहिए। तो वो चारों तरफ का एरिया जो है मार्जिन कहलाता है। मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि प्रिंटिंग में कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। ठीक है, तो हम 1-1 इंच कर लेते हैं। ये नॉर्मल जो है 0.75 हुआ है, हम 1-1 इंच कर लेते हैं। ओके करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे ये और बढ़ गया है दोनों तरफ से, और नीचे से भी बढ़ा है और ऊपर से भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग वाला एरिया छोटा होता जा रहा है और हमारा चारों तरफ का एरिया ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। ये एरिया क्यों छोड़ते हैं मार्जिन? क्योंकि हमें अगर ये पेपर प्रिंट करने के बाद फाइल में लगाना पड़े तो ताकि हमारे लिखा हुआ ना कटे। ठीक है, तो ये इसलिए मार्जिन छोड़ा जाता है। आप कितना भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से 3 वो दिए हुए हैं यहाँ पर, सैंपल, नॉर्मल ये छुटता है और नैरो ये छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कोने से प्रिंट होगा, इधर भी और ऊपर भी। ऊपर ये हेडर है इसलिए इतना आ रहा है, ये फूटर है। हेडर और फूटर की जगह पहले छुटी हुई होती है। ओरिएंटेशन देखो क्या होता है कि हम पेपर प्रिंटर में खड़ा ही डालते हैं। हम चाहते हैं लिटे हुए पे प्रिंट हो, मतलब हमारा पेपर लिटा हुआ है प्रिंट होकर। पेपर तो खड़ा ही चलेगा, प्रिंट होकर लिटा हुआ है तो आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप करो, पेपर आप खड़ा ही डालोगे, लेकिन आपका अगर इधर को डाटा ज़्यादा है तो आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं ताकि इधर का डाटा ज़्यादा आए और नीचे का कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है तो नीचे का ना आए। ठीक है, तो ये लैंडस्केप होता है लिटे हुए व्यू में। तब आपके और थोड़े कॉलम्स बढ़ जाते हैं साइड के, तो आप ओरिएंटेशन चेंज करके फिर से देख लो। इसमें आपके ये कम है और उसमें बढ़ जाते हैं। बस यही है ओरिएंटेशन। साइज़ होता है कि आपके पास इस समय कौन से साइज़ का पेपर है। ये सब अलग अलग साइज़ हैं। नॉर्मली आसानी से हमें A4 मिल जाता है, A4 ले सकते हैं। ठीक है, तो यही पेज का सेटअप कहलाता है। प्रिंट एरिया, आपने प्रिंट एरिया नहीं सेट किया है हमने। हम चाहते हैं हमारा ये पूरा पेपर प्रिंट हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि खाली इतना बिल पे प्रिंट हो और लिखा हुआ है इसमें और भी है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रिंट एरिया सेट करना होता है जब ये सब भी लिखा हुआ हो और आप चाहते हैं खाली ये इतना एरिया प्रिंट हो। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब आप प्रिंट का कमांड देंगे यहाँ से फाइल मेन्यू में से ये प्रिंट, जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इतना ही एरिया आएगा। ये देखिए यहाँ दिखा भी रहा है प्रीव्यू कि आपका इतना ही एरिया आने वाला है, वो नहीं आएगा, वो जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेट प्रिंट एरिया होता है। इस प्रिंट एरिया को ऐसे ही सिलेक्ट करके हम वापस क्लियर प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं। अभी आप प्रिंट का प्रीव्यू देखो दोबारा जाकर प्रिंट में, अब देख रहे होंगे ये 4 और 5 ये जो चीज़ें हमने लिखी थी ये भी आ रही हैं। तो ये सेट प्रिंट एरिया होता है कि जितना एरिया आपको नहीं लाना है वो हटा सकते हैं और जितना लाना है उसको ऐड कर सकते हैं। हमें इतना लाना है, इसको हम सेट कर सकते हैं, सेट प्रिंट एरिया।
आप चाहते हैं कि इतना ऊपर का जो है ये ऊपर ही रहे और इससे नीचे का ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक या रिमूव ऑल, रिसेट ऑल ब्रेक्स। तो पहले इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट कराया हमने तो देखिए वो डाटा तो आपका अलग हो जाएगा बिल, और यहाँ से आगे का डाटा जो भी होगा जहाँ आपने क्लिक कर रखा था वो अगले पेज पर आ जाएगा। ये आ गया। और अभी अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों जो ब्रेक हुआ है वो रिमूव हो जाए तो यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो वो रिमूव हो जाएगा, वो वापस उसके नीचे आ जाएगा। ये आ गया। और आप रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। यही सब होता है पेज ब्रेक। तो आप इसको नॉर्मल व्यू कर लीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। और ये हमारा ये पेज का सेटअप होता है। ये सेटअप करना ज़रूरी होता है, वरना आपका प्रिंट अच्छा नहीं आएगा, और अगर प्रिंट अच्छा नहीं आएगा तो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड होता है कि आपने कुछ बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड में एक अच्छा सा फ़ोटो दिखाई दे। इसके पीछे क्या, सारे बैकग्राउंड में, इसमें पूरे में ही आएगा वो फ़ोटो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा बैकग्राउंड दिखाई दे इसके पीछे, तो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और पिक्चर्स से तो इसमें यहाँ पर तो नहीं है, F में जाएंगे। यहाँ से F में नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, आपके पास जहाँ फ़ोटो पड़े हों। अब मैं चाहता हूँ ये वाला फ़ोटो आ जाए, इसको सेट करा लेंगे। तो ये हमारा ये फ़ोटो पीछे आ जाएगा। इसका कलर बहुत बेकार है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहीं से ये रिमूव भी हो जाएगा और यहीं से दोबारा इंसर्ट कराया जा सकता है, क्योंकि अच्छा सा फ़ोटो कोई होना चाहिए हमारे पास, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अच्छे फ़ोटो पड़े होंगे, तो फिर भी यहाँ पर होंगे ज़रूर। और हमें चाहिए कि हम ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं, इंसर्ट करा लो इसको, और ये हमारे बैकग्राउंड में आ जाएगा इस तरह से। जब हम प्रिंटिंग देंगे तो प्रिंटिंग में ये फ़ोटो आएगा प्रिंट होकर। देखो प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं, उसमें जाएंगे होम फाइल में और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। अभी देख रहे होंगे ये इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन प्रिंटिंग में बिल के पीछे वो चीज़ बैकग्राउंड हमारा आ जाएगा। तो रीड बैकग्राउंड कर दो तो ये हट जाएगा। चलिए इसको एक्सेल को बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।